दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। यह सरकार के विकसित भारत 2047 की दिशा में एक प्रयास है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्थानीय विधायक दीपक चौधरी और उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी रहे मौजूद। इन्हीं के द्वारा इस अभियान की गई शुरुआत, जहां अब से कुछ साल पहले होता था कूड़े का बड़ा पहाड़, अब उस इलाके में बांस के पौधे लगाकर बढ़ाई जा रही है हरियाली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर कर रही है काम। दिल्ली में होगा चहुमुखी विकास। राजधानी दिल्ली में इन दिनों कूड़े पर राजनीति देखने को मिल रही है। भलसवा लैंडफिल साइट, जो कि कूड़े का पहाड़ है, यहाँ पहले दिल्ली के मेयर पहुंचे और उन्होंने कूड़े के पहाड़ को आधे से ज़्यादा कम करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पहाड़ को 45 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ से हटाया जा चुका है। तो वहीं आज उसी जगह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची और साथ ही साथ उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। इनके साथ साथ स्थानीय विधायक दीपक चौधरी और निगम पार्षद गायत्री यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बांस के पौधे लगाए गए, जिससे पूरे इलाके में हरियाली बनी रहे और प्रदूषण कम हो सके। दरअसल भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है। लैंडफिल साइट से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी पूरे इलाके में प्रदूषण फैलाता है। लोग बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण फैलता है और लोग बीमार होते हैं। और पिछले कुछ सालों में इस लैंडफिल साइट को कम भी किया गया है, जिसका श्रेय कभी आम आदमी पार्टी लेती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बांस रोपण कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने भलसवा लैंडफिल साइट को काम करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस मूवी में सबसे अहम भूमिका निभाई है और केंद्र सरकार की वजह से ही ये पहाड़ कम हो सका है। यहाँ कूड़े के पहाड़ को हटाकर बहुत ही जल्द हरा भरा पार्क होगा, जिससे आसपास फैलने वाला प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म होगा और अच्छा वातावरण लोगों को मिल सकेगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास में ये एक बड़ा कदम है। कूड़े के पहाड़ की जगह पेड़ पौधे, हरियाली देखने को मिलेगी और प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकेगी। आज के बांस रोपण कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बांस के पौधे उस जगह पर लगाए गए जहां कभी कूड़े का बड़ा पहाड़ होता था और लोगों को यहां से निकलने पर भी कई बार सोचना पड़ता था। लेकिन अब कूड़े के पहाड़ को खत्म करके यहां हरे भरे पौधे लगाए जा रहे हैं और दावा भी ये किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द बचा हुआ आधा कूड़े का पहाड़ भी खत्म करके एक सुंदर हरा भरा पार्क लोगों के लिए बनाया जाएगा। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। दिखाई पड़ेगा। ये हमारी सरकार का वादा है कि हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे और उसकी तरफ से ये जो आज पहला कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और आज हमने इसकी शुरुआत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एलजी साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है।
सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। सर, दिसंबर में आपने जो है समीक्षा रिपोर्ट की थी, 22,000 मीट्रिक टन जो हुआ था, अब जो है कम हो गया है 20,000 मीट्रिक टन। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या